सिर्फ नेताओं का हुआ है, उनका पॉकेट बढ़ गया है, उनका सैलरी बढ़ गया है, जनता का कोई प्रगति नहीं है। मांग करें, घोषणा करें मंच से कि वही पब्लिक हमको वोट देगी, किसान जिसका एमएसपी पर खरीदारी हुआ है और उसको पैसा समय पर मिल गया, यही प्रगति है इनका। रिहैब सेंटर एगो लड़का से 35,000 40,000 रुपया महीना वसूलता है दवाई करने का। एक तरफ तो एक पॉइजन दिया जा रहा है, दूसरी तरफ रिहैब खोला जा रहा है ना। कौन सी का प्रगति हो रहा है बिहार में? चीनी मिल को अगर जो बिहार का बेसिक आधार था उसको अगर चालू करा दिया जाए तो किसानों की स्थिति सुधर जाएगी। शराबबंदी वगैरह जितना कानून इफेक्टिव हो जाता, जितने पुलिस पदाधिकारी जो पोस्टेड हैं उनके आय की जांच करा ले, जितने पदाधिकारी ब्लॉक में पोस्टेड हैं उनकी आय की जांच करा ले, एकदम बंद हो जाएगा, पकड़े जाएंगे सब। अशोका न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम झा। आज बात करेंगे हम प्रगति यात्रा के बारे में। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा जिसके लिए वो निकले हैं और उनका ये मुद्दा है प्रगति यात्रा का कि जमीन से विकास को देखना और जो समस्याएं हैं उनको सुनना। तो इस मुद्दे को लेकर के आ गए हैं जनता के बीच जानने के लिए। आखिर प्रश्न ये है कि जो प्रगति यात्रा के लिए निकले हैं, प्रगति कितना हो रहा है। तो चलिए, जनता हमारे पीछे ही है, जनता से जुड़ेंगे और सवाल करेंगे कि सर आपके हिसाब से प्रगति यात्रा पे कितना प्रगति हुआ? प्रगति भ्रष्टाचार में हुआ है, शिक्षा में हुआ है, प्रगति सिर्फ नेताओं का हुआ है, उनका पॉकेट बढ़ गया है, उनका सैलरी बढ़ गया है, जनता का कोई प्रगति नहीं हुआ है। जनता का कोई प्रगति नहीं हुआ। जनता अपने जगह पे बेचारी है और आगे भी रहेगी। प्रगति यात्रा उनको सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए है, वोट लेने के लिए है। ये चुनावी वर्ष है, इसलिए वो प्रगति करे। ये वो इन्वेस्टमेंट का बतावे। नीतीश कुमार जी से सवाल कीजिए कि अगर किसी किसान को जो एमएसपी तय हुआ है, घोषणा करें कि जिस एमएसपी पर जिस चीज़ का धान खरीदा गया है वही हमको वोट दे, बाकी वोट नहीं दे, उनको घोषणा कर देना चाहिए। मांग करें, घोषणा करें मंच से कि वही पब्लिक हमको वोट देगी, किसान जिसका एमएसपी पर खरीदारी हुआ है और उसको पैसा समय पर मिल गया, यही प्रगति है इनका। अच्छा, ये प्रगति सच में है या पॉलिटिक्स के लिए, समाज सिर्फ राजनीति है, सिर्फ राजनीति। अच्छा, क्या लग रहा है कि ये प्रगति यात्रा पर जो है मुख्यमंत्री प्रगति सच में कर रहे हैं कि या सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए आगामी चुनाव की तैयारी है? देखिए, प्रगति जो है उस सार्वभौमिक होना चाहिए। एगो बच्चा से लेकर वृद्ध आदमी तक का प्रगति होना चाहिए, सभी जातियों का होना चाहिए, ना कि एगो दूगो जाति का प्रगति हो। सबसे बड़ा यहाँ दिक्कत है कि ड्रग माफिया पूरे बिहार में ड्रग बेच रहा है। ड्रग बेच रहा है? ड्रग बेच सब जगह स्मैक बेच रहा है, ब्राउन शुगर बेच रहा है। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। माता पिता फैमिली का परेशान है। रोज 1000 रुपया ड्रग पीने के लिए माता पिता कहाँ से देगा? बच्चा जो शिकार है वो मारा मारी करके घर का सामान बेच के ले जाकर वो जो ड्रग सप्लायर है उसको देता है, वो हजारों रुपया लेके एगो पुड़िया देता है। दूसरी तरफ खुला है रिहैब सेंटर। रिहैब सेंटर एगो लड़का से 35,000 40,000 रुपया महीना वसूलता है दवाई करने का। एक तरफ तो एक पॉइजन दिया जा रहा है, दूसरी तरफ रिहैब खोला जा रहा है ना। कौन सी का प्रगति हो रहा है बिहार में? बिहार में प्रगति है, आप नशा मुक्ति जो ड्रग सप्लायर है उसको तो एकदम फांसी पर लटकवाइए तुरंत। ड्रग सप्लायर को पकड़िए, इनकाउंटर करिए तुरंत। कितना लड़का पॉइजन पी के मर गया सब रोड पर छटपटा के। सरकार कहाँ है? कहाँ सरकार? मतलब हम कहते हैं कि अनाथ जैसा परिवार पड़ा हुआ है जिसके घर एगो ड्रगिस्ट निकल गया है, वो परिवार अनाथ जैसा जी रहा है। किसी के घर का 50 लाख, किसी के घर का 60 लाख ड्रग पे उड़ा दिया है। वो घर का बच्चा पूरा परिवार अनाथ है ना। कब माँ का मर्डर कर देगा, कब पिता का मर्डर कर देगा, लड़का कहाँ नहीं जा सकता। रिहैब सेंटर से आता है, फिर जो ड्रगिस्ट है सब सप्लायर फोन कर करके बुलाता है, सब निःशुल्क 2 दिन पिलाता है। उसके बाद कहता है कि अब अपना मोबाइल 25,000 का रख दो। वो मोबाइल 25,000 का रख दिया,
अब घर से मांगता है कि 5,000 में मोबाइल रख के पिए हैं, वो छोड़ाइए। हम कहते हैं कि बहुत जनता ऐसी है बिहार में जो इस बात से पीड़ित है, वो परिवार का हालत जो है, मुख्यमंत्री जाके काहे नहीं देख रहे हैं वो ड्रगिस्ट का परिवार कैसे रह रहा है, काहे नहीं देख। हम कहते हैं विकास सार्वभौमिक होना चाहिए, सभी का होना चाहिए ना, सभी जातियों का होना चाहिए ना। आप भाषण देते हैं खाली कि हम सभी जाति, अब बाद में क्या करता है, नेता जतियों करता है। सार्वभौमिक होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए ना विकास। एक छोटा बच्चा से लेकर बड़ा आदमी तक, वृद्ध आदमी तक, वकील लोग का क्या विकास हो रहा है? वकील लोग का कौन पैसा सरकार दे रही है? वकील लोग का खाली वेरिफिकेशन हर साल आता है। आप एडवोकेट हैं, वेरिफिकेशन देते हैं, कौन जगह वेरिफिकेशन देते रह रहे भाई? लाइसेंस दिया गया, ऐसा ही नहीं दिया गया, पूरा वेरिफिकेशन करके लाइसेंस दिया गया। उसके बाद हर साल वेरिफिकेशन आते रहता है, बेमतलब का वेरिफिकेशन। अरे वेरिफिकेशन का सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे है, आप जांच करिए, देखिए, है ना, सब डॉक्यूमेंट है। विकास करिए तो सभी जातियों का करिए। वोट वाला राजनीति होता है यहाँ, कौन जाति ज्यादा वोट देगा, क्या होगा, उसके हिसाब से लोगों का प्रगति हो रहा है। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहूंगा, जितना ड्रग सप्लायर है उठा के तुरंत जेल भेजिए, देरी मत करिए। और ड्रग सप्लायर बंद होना चाहिए, है ना। विकास में अवरुद्ध है ड्रग सप्लायर बिहार का। विद्यार्थी को मर गया ड्रग पी के, कितना विद्यार्थी मर गया, रिकॉर्ड दिखिए, थाना में पूछिए कि कितना विद्यार्थी मरा है ड्रग पी के। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ जुड़ते हैं। सर, क्या लग रहा है इस प्रगति यात्रा से? प्रगति हो रहा है, जितने क्षेत्र में वो जा रहे हैं, ग्राउंड लेवल से जानने के लिए, समस्या सुनने के लिए, क्या लग रहा है कि सिर्फ समस्या का समाधान होगा कि सिर्फ ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड, आगामी चुनाव से रिलेटेड है? ये आगामी चुनाव से रिलेटेड है, सभी पार्टियां करती है, भी कर रहे हैं। कांग्रेस ने शुरू किया, एक कल्चर शुरू हो गया है और उसके अलावा कुछ नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार ने रोड कम्युनिकेशन वगैरह बहुत अच्छा किया है, और बाकी जो है, जहां तक शराब कानून की बात है, पुलिस ने उसको फेल करा दिया। महंगाई और बेरोजगारी भी तो है। महंगाई तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे है, इसलिए हम इस पर कमेंट नहीं करेंगे। बेरोजगारी जनसंख्या इतनी है, बेरोजगारी तो होना ही है। कमा रहे हैं आपके पास। तो क्या लग रहा है इस प्रगति यात्रा पे कहीं ना कहीं रोजगार भी आ सकता है? नहीं, रोजगार जो केवल है, अगर चीनी मिल को, अगर जो बिहार का बेसिक आधार था, उसको अगर चालू करा दिया जाए तो किसानों की स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन इस पर सरकार ने कुछ नहीं किया अभी तक। केवल कुछ इथेनॉल कंपनियां खुली हैं, लेकिन गन्ना की जो किसानों का मेन आय का स्रोत होता था, वो खत्म कर दिया, डेमोलिश कर दिया। किसानों की स्थिति बदतर हो गई है, खेतिहरों की स्थिति बदतर हो गई है। हाँ, ग्राउंड लेवल पर जहाँ तक प्रखंड वगैरह पे भयंकर भ्रष्टाचार है, बिना पैसे का कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं होता, हर जगह बिना पैसे का न दाखिल खारिज कुछ नहीं होता। सुनी जाएगी समस्या ग्राउंड लेवल से? नहीं, ग्राउंड लेवल पर क्या, इन लोगों को सब मालूम है, ऊपर तक कमीशन जाता है। इनको नहीं मालूम है ऐसा बात नहीं है, सारी चीजें मालूम है, और नीचे से कमीशन ऊपर तक बधा हुआ है, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। परेशानी यहाँ है। अब एक एक डीओ के यहाँ मशीन खराब हो, नोट गिनने की मशीन खराब हो जा रही है, और डीओ जो है सेकेंड क्लास गजटेड है, समझे कि नहीं। और इस बिहार में कितने डीओ होंगे? अगर सभी शराबबंदी वगैरह जितना कानून इफेक्टिव हो जाता, जितने पुलिस पदाधिकारी जो पोस्टेड हैं उनके आय की जांच करा ले, जितने पदाधिकारी ब्लॉक में पोस्टेड हैं उनकी आय की जांच करा ले, एकदम बंद हो जाएगा, पकड़े जाएंगे सब। यहाँ पटना में कितने लोग जमीन, चाहे बड़े बड़े शहरों में कितनी जमीन की खरीदारी हुई है, उसमें 80% अधिकारियों की जमीन है, आम जनता पीस रही है, उसको जमीन नहीं मिल रहा है घर बनाने के लिए। इन लोगों का कई जमीन है, प्लॉट सब है, तो
केवल इन लोगों की संपत्ति की जांच करा ली जाए, सारा 50% से ज्यादा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा।